एक्सपोर्टर को फायदा पहुंचाने के वास्ते ये बिल्ला रहे नो मशीन में काट सकते हैं, बाजार में नहीं काटना, ये इनका मंसूबा है। देखिए, इसलिए कहा कि बेवकूफ़ हुकूमत है। मैंने पहले कहा, दीवाने के हाथ में वस्त्रा देखो, दाढ़ी बनाने बैठे जैसा हुआ अब। Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। रियासत कर्नाटक में जब भी मुस्लिम क़यादत का मसला सामने आता है तो एक मजबूत चेहरा सामने उभर कर आता है मोहतरम सीएम इब्राहिम का। सीएम इब्राहिम इससे कबल भी कई ऐसे मसाइल पर आवाज़ उठा चुके हैं जहां मिल्लत के अलावा दीगर अक़वाम के लिए कोई मुसीबत बनकर वो फरमान जारी होता है। इन दिनों कौ स्लॉटर बिल का मसला हमारे सामने है और उस बिल को एक कानून की शक्ल दी जा रही है और रियासती हुकूमत उसमें अपनी हठधर्मी का भरपूर इजहार कर रही है। चलिए जानते हैं मोहतरम सीएम इब्राहिम से कि इस एक्ट और क़ानून को जो रियासती हुकूमत ज़बरदस्ती लागू करने पर तुली हुई है, इस सिलसिले में उनके क्या एहसासात हैं। बड़ी मसलियत से इसमें आगे बढ़ना है हमको। हिंदू मुसलमान का मसला करने की कोशिश कर रही बीजेपी। हालांकि हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। कर्नाटक के अंदर 4 करोड़ किसान हैं। ये 4 करोड़ किसान की जिंदगी का मसला है। गाय बैल किसान की 50% उसकी इनकम का एक हिस्सा है। गई 4 साल दूध देती, ख़त्म होता, बेचती, दूसरी लाता। अब खरीदने वाला नहीं, उसका घर कैसा चलना। ज़राअत के वास्ते बैला लाता, 2 साल चलाता, तीसरे साल बेचता, नए लाता। अब बेचने खरीदने वाला नहीं तो करेगा क्या। 4 करोड़ किसान कंगाल हो जाते। बारिश नहीं पड़ा तो कैसा कंगाल होते कि बारिश पड़ को भी बीज पेरने के वास्ते, काश्त करने के वास्ते बैला नहीं रहते उसका। सर, ये किसानों के मसले के अलावा जो बुनियादी चीज़ है, मसलन इस एक मवेशी से तकरीबन 15 से 20 खानदान जुड़े हुए हैं। कहीं चमड़ा निकालने वाला है, कहीं ज़िबाह करने वाला है, कहीं उसकी बोटी बेचने वाला है, कहीं हड्डियाँ फ़रोख्त करने वाला है। ये जो ख़ानदान है, ये जो ट्रक के ज़रिए एक दूसरे जगह पहुंचाने वाला है, बाज़ार में खड़ के डील करने वाला है, बीच में जो दलाली करके ब्रोकर के तौर पर जो अपनी रोज़गार हासिल कर रहा है, वो ख़ानदान है। तो इन ख़ानदानों के सिलसिले में कोई एक फ़ाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है रियासती हुकूमत की जानिब से और अचानक इस पर रोक लगा दी गई है। इसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इसलिए कहा कि बेवकूफ़ हुकूमत है। मैंने पहले कहा, दीवाने के हाथ में वस्त्रा देखो, दाढ़ी बनाने बैठे जैसा हुआ अब। इनको गोवा में इनकी हुकूमत है, वहाँ कानून नहीं। दूसरे जगह इनकी हुकूमत है, वहाँ कानून नहीं। सिर्फ कर्नाटक में, केरला में कानून नहीं, आंध्रा में नहीं, तेलंगाना में नहीं, सिर्फ साउथ इंडिया में ये कर्नाटक में। ये समझते इससे हिंदू वोट पोलराइज होता। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। आप जैसा बोले, दलित रैयत 4-4.5 करोड़ लोग भूखे मर जाएंगे। 6 महीने अगर ये चला, पूरे जानवर रास्ते पर रहते, रैयता जो है एहतजाज करते। इसलिए 10 तारीख को रैयत किसान कॉन्फ्रेंस बुला के है, वो कॉन्फ्रेंस में फैसला करते हैं। कोर्ट में लड़ना अलग, रास्तों पे लड़ना अलग। वो किसान ही लड़ेंगे रास्तों पे उतर के। सर, जिस तरह एक्सपोर्ट के ज़रिए यहाँ की सरकारें अपना पैसा भुना रही हैं और क्या एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी आयद किया जाए या इस तरह की कोई डिमांड रियासती जो किसान हैं या दीगर जो इससे मुतासिर लोग हैं, इस तरह का डिमांड कर सकते हैं? एक्सपोर्टर को फ़ायदा पहुंचाने के वास्ते ये बिल्ला रहे नो मशीन में काट सकते हैं, बाजार में नहीं काटना, ये इनका मंसूबा है। इंडिया हाईएस्ट बीफ एक्सपोर्टर है, आज दुनिया में नंबर 2 पे है। वो भी बंद कराओ। पहला बीजेपी वाले जितने स्लैटर्स है, पहला ब्राज़ील है, सेकंड इंडिया है,
पूरे बीजेपी वाले में फैक्ट्रियाँ चल रहे हैं। गरीब मर जाना, मालदार रहना, वो चाहे दिल्ली में 4-5 लाख रह था ठंड में बैठे, अदानी अंबानी, ये वही कैटेगरी के है। तो इसलिए ये कोर्ट में नहीं टिकता। ज़रूर कोर्ट के अंदर कामयाबी मिलती कहने का हमने यकीन है, वरना रास्ते पर उतर के लोग फाइट करेंगे इसके लिए। सर, इस सिलसिले में कानूनी क्या इकदाम हो रहे हैं? आप अपनी तरफ से अब तक क्या पहल किए हैं या मुस्तकबिल में क्या खाका है? देखिए, एडवोकेट्स को अपॉइंट किए हैं। फॉर्मर एडवोकेट जनरल रवि वर्मा कुमार और सीनियर एडवोकेट पोन्नण्णा, ये दोनों अपीयर होंगे। खुरास जमात के लोग उनके ऑफिस में बैठे हैं, तैयार कर रहे हैं रिट पिटीशन। कल जो है फाइल होता है। तो नाजरीन, ये थे मोहतरम सीएम इब्राहिम, जिनका कहना है कि कानूनी इक़दामात के ज़रिए रियासती हुकूमत की इस गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए जिस तरह के भी कानूनी इक़दामात होंगे उस सिलसिले में भरपूर पहल की जाएगी। देखना ये है कि क्या वाकई हुकूमत पर इन इक़दामात का कुछ असर होता है या फिर वही पुरानी रविश बरकरार रहती है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।